राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग डीटी मैथ्स के सेशन को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। और आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हुए आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द फंक्शन आपको दे रखा है कि एफ जेड इक्वल टू क्या है, रियल जेड है। तो रियल जेड आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, एनालिटिक, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस या नन ऑफ दीज। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपका फंक्शन कैसा है, रियल जेड है। और हमें जेड बराबर क्या बता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है, एक्स। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे इसके एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप वी एक्स देख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, मतलब वी देख रहे हैं तो आपको क्या मिला है, वी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें रियल पार्ट ही है। तो यहाँ पे जब वी एक्स निकालेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, और वी वाई निकालेंगे तो भी क्या मिल जाएगा 0। ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका सीआर इक्वेशन नहीं होल्ड कर रहा है। सीआर इक्वेशन नहीं होल्ड कर रहा है तो ये आपका एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक नहीं है, और जब एनालिटिक नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। ऐसी सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस की गई हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस की होंगी तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समझाने का काम हम लोग का किसमें हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से घंटों घंटों क्लास हो जाके हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, वो भी फास्ट तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, नोट करिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज। ठीक है, एनालिटिक होगा, कंटीन्यूअस होगा, नॉट कंटीन्यूअस या नन ऑफ दीज। हमको क्या चेक करना है, हमें ठीक उसी तरीके से फंक्शन है आपका जेड इक्वल टू, हमें क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें क्या चाहिए जेड स्क्वायर, हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो जेड स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। हमें क्या चाहिए, हमें रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट आपका यहाँ पे देखें यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यू का एक्स के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यू का वाई के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू का वाई के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
माइनस में 2i, ठीक है। और यहाँ से हमको देख रहे हैं तो हमें रियल पार्ट मिल गया, इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास है नहीं इसके लिए, u के लिए, तो v हमें क्या मिलेगा 0। तो हमने v का x के रूप में डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और v का y के रूप में डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे CR इक्वेशन को होल्ड नहीं कर रहा है ना, CR इक्वेशन को होल्ड नहीं कर रहा है तो आपका एनालिटिक हो नहीं सकता, ठीक है। और जो एनालिटिक यहाँ नहीं हो पा रहा है तो कैसा हो जाएगा फंक्शन हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ट्रैकल करना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन u इक्वल टू u ऑफ x, y इज हार्मोनिक होगा कब, इफ पहला ऑप्शन है u हैव कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या u हैव कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड डेल स्क्वायर u बटे डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, या डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, या नन ऑफ दीज। अब ये आपको कॉन्सेप्ट में काफी अच्छे से डिस्कस किया गया था क्वेश्चन कि जब कंटीन्यूअस जो कंटीन्यूअस होगा विद किसके साथ डेल स्क्वायर u एंड डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका u ऑफ x, y इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज, इनमें से कौन सा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, माइनस में y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस c, या y क्यूब माइनस में 3x y स्क्वायर प्लस c, या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस c 3 स्क्वायर y प्लस c, या x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें u दे रखा है, हमको v फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे इन चीजों को, आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है इस चीज को निकालना। क्या है y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y, हमको u दे रखा है, हम क्या करें x के रूप में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 6x y, ठीक है। फिर अगर u का y के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के रूप में क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है vx और vy निकालना है, फिर हमें इक्वल करके देखना है।
यानी हम कहाँ से निकालेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। अब हम अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करें आपका, तो क्या दे रखा है, माइनस में वाई क्यूब प्लस में 3x² वाई प्लस में सी। तो हम क्या करें, पहले एक्स के रूप में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स के रूप में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 6x वाई, ठीक है, और प्लस में सी का जीरो हो जाएगा। तो यू एक्स इक्वल टू यू वाई, ठीक है, और इसका जब हम वी वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 3y² और प्लस में 3x², ठीक है। अब क्या ये आपका आ रहा है, तो यहाँ पे 3y² आ रहा है, यहाँ पे क्या है 3y² प्लस में 3x², ठीक है। तो हम देखें कि यू एक्स इक्वल टू आपका यू आई है, यू आई का वी आई के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे। इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा कि सारे ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो हाँ, हमको क्या मिल जाएगा, बी मिलेगा। ऑप्शन बी हम चेक करें जब, तो ऑप्शन बी क्या है आपका, वाई क्यूब माइनस में 3x² प्लस में सी। यहाँ पे हम निकालें क्या, इसका x के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 3y², और जब y के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y² माइनस में 6xy, ठीक है। अब यू एक्स इक्वल टू आपका वी वाई आ रहा है -6xy और 3y² माइनस 6, मतलब ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हमको कौन सा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या दे रखा है, एक्स क्यूब, ऑप्शन दे रखा है आपका एक्स क्यूब माइनस में 3x² वाई प्लस में सी। एक्स के रूप में डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस में क्या हो जाएगा 6x वाई, और जब y के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस में 3x²। अब यू एक्स इक्वल टू आपका वी वाई आ रहा है, यहाँ पे -6xy है, यहाँ पे -3x², मतलब ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब हमको उसको ही चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम में तो जब 3 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस में 3xy² प्लस में सी। एक्स के रूप में इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3y², y के रूप में डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, y के रूप में करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 6xy, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे आपका ये क्या हो रहा है, यू एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, by मिल रहा है हमको, यू एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, by मिल रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। और यू वाई इक्वल टू क्या माइनस vx हो रहा है, यू वाई इक्वल टू माइनस में vx हो रहा है। तो इस चीज को देखें तो क्या हो रहा है, 3y² यहाँ पे है -a², तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस 3x², मतलब ये दोनों भी आपके इक्वल हो रहे हैं, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस तरीके से चीजों को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, हार्मोनिक कंजुगेट के लिए। तो अच्छे से देख लीजिए, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू प्लस एक्स वाई इज हार्मोनिक। क्या ये हार्मोनिक होगा किस वैल्यू के लिए? ए के लिए ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 1 या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम हार्मोनिक के लिए हमको क्या चीज चाहिए होता है कि u का डबल डेरिवेटिव ले और प्लस v का डबल डेरिवेटिव ले तो हमको क्या चीज मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है, इस चीज को हमें सेटिस्फाई करना है। u आपको दे रखा है, हम u का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? s के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2axy 2axy, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे y, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x का हो जाएगा 2ay और प्लस से क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इसी तरीके से जब हम यहाँ से v का x के रूप में डेरिवेटिव करेंगे, v का y के रूप में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मतलब u ही है, सॉरी v कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, y डेरिवेटिव करके तो क्या आ जाएगा इसका? ax स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में x, तो इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे y के रूप में तो क्या हो जाएगा? y के रूप में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6y और ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था? हमको u x x और u प्लस वाई u y y क्या चाहिए था? 0 चाहिए था, तो u x x क्या है आपका? 2ay है, 2ay और ये कितना आया आपका? माइनस में 6y। अब हमको लाना कितना है? हमें टोटली क्या चाहिए? इसको इक्वल करके हमको 0 लाना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि हमारा ये 6y बन जाए जिससे कि हमें 0 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ की a की वैल्यू क्या पुट करें? अगर a की वैल्यू हम 3 पुट कर दें तो 2 3 जा 6, 6y माइनस 6y क्या मिल जाएगा? हमको 0 मिल जाएगा। हमारी ये क्वेश्चन क्या होगी? सेटिस्फाई कर जाएगी जो हमको हार्मोनिक के लिए दिखाना है। तो क्या हो जाएगा आपका? a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कह रहा था व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तो a इक्वल टू 3, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल 2z क्यूब बाई z माइनस 2 का होल पावर 4 dz अलॉन्ग मॉड z इक्वल टू 3। टेकन हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो फिर क्या होगी इसकी वैल्यू? 4 पाई आई आयोटा, 2 पाई आयोटा, 0 या 3 पाई आयोटा। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम? आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है 3 की। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? उसके लिए 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे 2 है तो हम 3 तक की क्या करेंगे? एक सर्किल करके यहाँ पे ड्रा कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका? 3 कामा 0, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 3 कामा 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमको यहाँ पे n+1 होता है तो हमें n डेरिवेटिव चाहिए होता है फार्मूले में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से तो 3 डेरिवेटिव सबको हमको निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जेड आपको क्या दे रखा है? 2z क्यूब, इसका 3 डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा? 6z स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? 12z, और ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? 12 हो जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ 2 भी जब निकालेंगे इसका ट्रिपल डेरिवेटिव पे अगर 2 भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, हमारा फार्मूला हमको क्या बता है? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ट्रिपल डैश एफ ऑफ 2 अपॉन में कौन फैक्टोरियल होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो होता है n फैक्टोरियल।
ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, n+1 होता है यानी कि 3 है। तो 2 पाई आयोटा f(2) क्या है 12 अपॉन n फैक्टोरियल क्या है 3 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ये चीज। यहीं पे लिखें 2 पाई आयोटा क्रॉस में क्या हो गया 12 अपॉन में क्या 6, 6 2 जा 12 यानी क्या हो जाएगा 4 पाई आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 पाई आयोटा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, क्या 4 पाई आयोटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को आगे लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी अच्छे से बताया गया था। ठीक है, यही अगर क्लॉकवाइज होता तो क्या करते हम नेगेटिव साइन ले लेते। ठीक है, नोट करिए, इसका ध्यान रखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, द इंटीग्रल दे रखा है आपको साइन जेड अपान में जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर डी जेड वेयर द कर्व हमको क्या लेना है एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। जेड आपका क्या दे रखा है 2 पाई तक दे रखा है। मान लीजिए इसका हम कब बनाएंगे आपका, तो कहाँ तक बनेगा 2 पाई तक का बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई तक बन जाएगा तो पाई इसके अंदर ही हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमको एक बार डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा। एफ ऑफ जेड क्या है साइन जेड, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस जेड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम पाई रख देंगे तो क्या होगा एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस पाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है 2 पाई आयोटा इंटू एफ डैश पाई अपॉन में क्या है 1 का n फैक्टोरियल, तो n क्या है n+1, फॉर्मूला रखो सीधा n फैक्टोरियल, तो n क्या है 1+1 यानी n की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ डैश पाई क्या है कॉस पाई अपॉन में क्या है यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 पाई आयोटा हो गया, 2 पाई आयोटा इंटू कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 अपॉन में 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2 पाई आयोटा क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन में दे रखा है माइनस में 2 पाई आयोटा आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उसे कैसे करना है कैसे ट्रैकल करना है ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z² माइनस 1 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ मॉड ऑफ जेड ऑन द यूनिट डिस्क d इक्वल टू जेड बिलोंग्स कॉम्प्लेक्स सच दैट मॉड जेड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1। हमको क्या निकालना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और ये चीजें अगर आपको याद हो तो हमने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे पॉइंट को डिस्कस किया था कि एट द बाउंड्री पॉइंट पे क्या होगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका हमें क्वेश्चन भी आपके कॉन्सेप्ट के साथ किए थे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एफ ऑफ जेड दे रखा है 2z² माइनस 1, ठीक है। ये हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना है, हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यानी अगर हम मॉड में लेंगे एफ ऑफ जेड को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड में 2z² माइनस में 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ y, मॉड में y, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर देखें तो हम कैसे कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मॉड में लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z² और मॉड में क्या हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, मॉड में क्या होगा z का स्क्वायर प्लस में क्या होगा मॉड में 1। अब यहाँ पे हमें क्या पता था, हमें पता था z मॉड z क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी 1। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलती थी, z इक्वल टू 1 पे मिलती थी। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 जैसे हम रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 मॉड में क्या 1 का स्क्वायर प्लस में क्या 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 प्लस 1 या 2 1 2 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपका सी ऑप्शन में दे रखा है कि आपका 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ट्रैकल करना होगा, क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे कैसे हमको करना है, ठीक है। इन चीजों को आपको, ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी कराई गई हैं और आपको एग्जाम्पल जो है वहाँ पे बताया गया था, इसी से रिलेटेड एक क्या था वहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया था एक क्वेश्चन की जो प्रिंसिपल मॉडुलस थ्योरम होती है वो मैक्सिमम पॉइंट्स पे जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस पे होती है, पॉइंट पे z इक्वल टू 1 पे होती है, ठीक है। तो वही हमने पुट करके यहाँ पे इसको लगा लिया, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, u कैसा आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है, देन डेल स्क्वायर रूट डेल z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1/4, चौथा ऑप्शन 1/2। अब अगर कॉन्सेप्ट की क्लासेस आप लोगों ने अच्छे से किए हैं तो ये आपको क्या किया गया है, डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में बताया गया है कि अगर u आपका हार्मोनिक फंक्शन है तो डेल स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल z, उसके साथ डेल z का कॉन्जुगेट क्या आएगा 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको बताई गई है डेल स्क्वायर u बटा डेल z और डेल z का कॉन्जुगेट क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताई गई हैं, आपने कौन सी क्लासेस की होंगी तो आपको अच्छे से पता होंगी, ठीक है। इस ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं।
साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा, क्लासेस को प्रॉपर करते रहिएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कर दिया करिए, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।